नमस्कार। आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में टेल्स फ्रॉम दी हार्ट। आज हम वैशाख मास के बारे में बात करेंगे। वैशाख मास बहुत ही बड़ा मास माना जाता है। इस दिन हिंदू धर्म के अनुसार इस दिन लोग इसमें स्नान भी करते हैं। इस दिन इस महीने पड़ने वाले त्योहारों में है वैशाख स्नान, वैशाख की चौथ की कहानी, बासोड़ा, अक्षय तृतीया, नरसिंह जयंती और वैशाखी पूर्णिमा, जिसे कि पीपल पूर्णिमा कहते हैं, बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। हम यहाँ वैशाख स्नान के बारे में बात करेंगे और आप सभी को वैशाख महीने की हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, यही आप सबसे भगवान से और आप सबसे कामना करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वैशाख मास स्नान के बारे में। इसकी कहानी है, चैत्र शुद्धि पूर्णिमा से वैशाख का स्नान आरंभ किया जाता है। पवित्र नदी, तालाब, बावड़ी, कुएं के जल से प्रातः स्नान करें। 31 दिन या 35 दिन तक इस प्रकार पालन करें और एक समय भोजन करें तो सब प्रकार के रोग और दोष दूर होते हैं, पुण्य बढ़ता है। इस पूर्णिमा से पूरे वैशाख तक अर्थात अगली पूर्णिमा तक पीपल पथवारी सींचें। मैं यहाँ पथवारी माता की भी कहानी आपके साथ शेयर करूंगी। पीपल के वृक्ष के निकट शुद्ध पत्थर का टुकड़ा लेकर उसे पथवारी मानकर पीपल और पथवारी को जल से सींचे। कथा कहें या सुने, वैशाख महीने में सीधा देवें। वैशाख महीने में जल का दान श्रेष्ठ कहलाता है, अतः अवश्य दें। इस महीने में कभी भी ब्राह्मण को मटका दान करना चाहिए। मटके में जल भरकर कपड़ा, ढक्कन में चीनी, दक्षिणा और पंखा रखकर किसी भी ब्राह्मण को दें। साथ में आटा, चावल, दाल, घी, तेल, चीनी या गुड़, नमक, सभी मसाले, सब्जी, नींबू, दूध, दही, आम, बेल, ठंडाई, चादर, तकिया, ककड़ी, फल, पान, शरबत, आंवले का मुरब्बा, वस्त्र, चटाई, छतरी, जूते या खड़ाऊ दान में दें। वैशाख महीने में वैशाख माध्यम का भी श्रवण करना चाहिए, जो भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी। पहले हम यहाँ पथवारी माता की कहानी कहेंगे, उसके बाद वैशाख महीने की कहानी कहेंगे। पीपल पथवारी की कहानी। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच आ। तो वह दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था, वहां पर सब औरतें और पीपल सींचने आती थी, तो वह भी बैठ गई। औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो? तो औरतें बोली कि हम तो पीपल पथवारी सींच रही हैं। तो उसने पूछा, इससे क्या होता है? औरतों ने जवाब दिया कि इससे करने से अन्न धन मिलता है, बरसों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। तो उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी, और बेचने के दूध दही से पथवारी सींच ली। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसा लाकर दे। तो उसने कहा कि जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी की बहू पीपल पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है? उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। तो पीपल पथवारी ने कहा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, ये भाटे, डंडे, पान पत्ते पड़े हैं, वह ले जा और गुल्लक में रख दे। जब सास ने पूछा, पैसे लाइए? तो गुजरी ने कहा, मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो सास देखती रह गई। इसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं, पत्तों का धन हो गया।
सासू बोली कि इतना पैसा तू कहाँ से लाई? तो बहू ने आकर देखा तो बहुत धन पड़ा था। तब गुजरी की बहू ने कहा, सासू जी, मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल पतवारी सींची और मैंने उससे धन मांगा था, तो उससे ने मुझे भाटे डंडे पत्ते दिए, तो वे मैंने गुल्लक में आकर रख दिए और वह हीरे मोती हो गए। तब सासू जी ने कहा, अब की बार से मैं भी पतवारी सींचूंगी। सासू दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पतवारी सींच आती, तो बहू से कहती कि तू मेरे पैसे से मांग। तो बहू ने कहा, कभी बहू ने सास से हिसाब मांगा? सासू जी महीने के आखिर में पीपल पतवारी पर जाकर धरना देकर बैठ गई। डंडे पत्ते पान भाटे उसे भी दिए और कहा गुल्लक में जाकर रख दे। फिर बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े कचरे हो रहे। बहू ने सास से कहा, यह क्या है? तो सास देखकर बोली कि पीपल पतवारी तेरे से तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब पीपल पतवारी बोले कि बहू ने तो निस्वार्थ सींचती थी और सासू जी धन की भूख की सींचती थी, इसलिए है पीपल पतवारी। पीपल भगवान पतवारी माता जैसे बहू पर प्रसन्न हुए ऐसे सब पर प्रसन्न होना, और कहता न सुनता अपना सारा परिवार ने दीजो। यहाँ पे मैंने कार्तिक मास बोला है, यहाँ पे आप कार्तिक मास की जगह वैशाख मास भी बोल सकते हैं। अब हम वैशाख महीने की कहानी कहेंगे। इसमें हम 2 कहानी कहेंगे। पहली कहानी वैशाख महीने की। एक राजा था, वह वैशाख माह में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ जल दिखाई देता। तो राजा को संदेह होता था कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। अतः राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था, उस पर एक बंदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पूर्व स्नान करके वृक्ष पर चढ़ कर बैठ जाती थी। इस प्रकार होते होते पूरा वैशाख मास बीत गया, किंतु अंतिम दिन राजा के पहरेदार ने यह देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा कि यह बंदरिया आपसे पूर्व प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई स्त्री मुझसे पूर्व स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह करूंगा, इसलिए राजा को बंदरी के साथ विवाह करना ही पड़ा। वैशाख स्नान के पुण्य से बंदरी के गर्भ ठहर गया। 9 मास पूर्ण होने पर बंदरी ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरी से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो तो इसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध कर दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थी जिनके कोई संतान नहीं थी, अतः बंदरी को गर्भ है यह समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन में उनसे ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने हेतु विभिन्न योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बंदरी से इसका कारण पूछा। बंदरी ने संपूर्ण वृतांत बता दिया। रानी ने उसे बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर तो देख कि राजा आते हैं या नहीं। बंदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए। घंटी बजाने का कारण पूछा। इस बंदरी ने उत्तर दिया कि मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा कि यह तो पशु है, न जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने घंटी को हटवा दी। कुछ दिनों बाद बंदरी के शिशु जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि मैं क्या करूं। तब रानियों ने कहा कि तुम आंखों पे पट्टी बांधकर सो जाओ। बैसाख के में बंदरी के वैशाख माह के स्नान के पुण्य प्रताप के रूप में एक सुंदर पुत्र हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इसे नदी में बहाकर आ जाओ। उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया। राजा को भी कहला दिया कि बंदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों के संतान नहीं है
तो यह बंदरी है अर्थात पशु है, इसके क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में न बहाकर कुम्हार के चाक में रख दिया। दूसरे दिन कुमार कुम्हारिन चाक पर आए तो वहां एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुमार कुमारिन भी निसंतान थे, अतः उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट मान लिया और बड़े प्रेम से शिशु का लालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर उस बालक को यह ज्ञात हो गया कि वह रानी बंदरी का पुत्र है, जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुमार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा, आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े, पानी पियो। जब दासियों ने यह बात सुनी तो वे हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं। इस पर उसने कहा, कभी बंदरी के भी पत्थर जन्म लेता है। यह समाचार दासी ने रानी को कहा और रानी ने राजा से कहा कर कुम्हार को देश निकाला दिलवा दिया। कुम्हार वन में रहने लगा। पश्चात जब अगले वर्ष चैत्र माह में गणगौर के पूजन का दिन आया तो वह बंदरी का पुत्र घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आई तथा बगीचे में खेलने और झूला झूलने लगी। कुछ समय बाद प्यास लगी, तब उन्होंने उस बंदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा तो उस युवक ने उत्तर दिया कि मेरे चारों ओर फेरे लगाती जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया, फिर प्यास तीव्र होने के कारण मान गई। उसके चारों ओर फेरे लगाने लगी। फेरे देने के कारण सारी लड़कियां उसके साथ ब्याही गई। फिर वो घर आ गई। 4-6 महीने निकले, किसी के सावे नहीं निकले, कोई देखने ही नहीं आया। सभी कहने लगी कि ऐसा क्यों हुआ, कोई देखने नहीं आता, सावा नहीं निकलता। माँ बाप को चिंता हो रही थी। वहां एक बुढ़िया रहती थी। उनसे से एक लड़की की माँ ने उस बुढ़िया से कहा, जहाँ लड़कियां बातें करने इकट्ठी होती हैं वहां जाकर बैठे। बुढ़िया वहां आई। लड़कियां बोली, माँ जी आप हमारी बातें सुनने आए हो क्या? बुढ़िया बोली, नहीं नहीं, तुम तुम्हारी बातें करो, मैं तो एक तरफ बैठी रहूंगी। लड़कियां आपस में बात करने लगी। एक बोली, हम सब ने तो कुमार के बेटे के चारों ओर फेरे लिए हैं, तो हम सब उससे ब्याही गई, इसलिए हमारा कोई सावा नहीं निकलता, ना कोई देखने आता। बुढ़िया ने सुन लिया और लड़कियों की माताओं से को बता दिया। उन लड़कियों के पिता कुमार के घर गए और बोले, हमारी लड़कियां तेरे बेटे के फेरे खा चुकी हैं, इसलिए उनकी शादी तेरे लड़के के साथ करनी पड़ेगी। कुमार बोला, मेरा बेटा इतनी पतियों को कैसे संभालेगा? लड़के से पूछा तो लड़का बोला, फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, इन सब का ब्याह मेरे साथ कर दो। लड़कियों के पिता ने आगे चलकर हर पत्नी के एक एक पुत्र पैदा हुआ। एक दिन बंदरी के बेटे ने कहा, चलो राजा के यहाँ चलते हैं। सब पत्नियों को तैयार करके राजा को समाचार करवाए कि हम सब आपसे मिलने आ रहे हैं। सब जने राजमहल पहुंचे। कुमार के लड़के ने पहले तो सब पत्नियों को कह रखा था कि वहां एक बंदरिया बैठी मिलेगी, उसके सबको पैर लगना है। सबने कुम्हार के कहे अनुसार दूसरी रानियों से बोली भी नहीं, पैर भी नहीं लगी। रानियों को क्रोध आया और कहने लगे, कुमार के बेटे की मस्करी गई नहीं है। उसकी औरतें बंदरियों के पैर लगी और हमारे नहीं लगी। कुमार के बेटे को बुलाया और पूछा तो वो बोला, देखो राजा जी, मैं इस बांदरी का बेटा हूँ। मेरे होते ही रानी के कहने से दासियों ने मुझे कुमार के चाक में छोड़ दिया। कुमार वहां मिट्टी जमाने गया तो उसे मैं मिला। वो मुझे घर ले आया। झूठ लगे तो पूछ लो। राजा को बात जच गई। राजा ने रानियों को देश निकाला दे दिया और उन सब को राजमहल में रख लिया। लड़कियां वैशाख नाती थी, इसलिए उनको बेटे पोते और राजपाट मिला। दूसरी कहानी।
वैशाख की पहली कहानी संपूर्ण हुई। अब दूसरी कहानी। एक पति पत्नी थे, लकड़ी का गट्ठर बेचकर पेट भरते थे। वैशाख का महीना आया, सब लोग वैशाख स्नान करने लगे, तो ये औरत भी वैशाख स्नान करने लगी। पति रोज गट्ठर लाता, पत्नी उसमें से एक लकड़ी निकाल लेती। वैशाख नहाकर आती, आंवला पीपल सींचती। ऐसा करते एक महीना हो गया। पत्नी नहा धोकर एक एक बचाई हुई लकड़ियों का गट्ठर बनाकर बेचने गई। भगवान का नाम लिया, लकड़ियां चंदन की हो गई। राजा महल से होकर गुजरी तो राजा को चंदन की खुशबू आई। राजा ने पूछवाया कि लकड़ियों की कीमत क्या लोगी? तो वो बोली, जितना आप चाहें दे, पर मुझे 5 ब्राह्मण जिमाने हैं। जिनको जिमाऊं इतना सामान चाहिए। राजा ने नौकरों के साथ 5 ब्राह्मण जिमे, जितना सामान उसके घर भेज दिया। दाल बाटी और चूरमा ब्राह्मणों को जिमाया और दक्षिणा दी, और स्त्री ने ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया। पति का गट्ठर बिका नहीं तो उसको देर हो गई। इधर ब्राह्मणों व भगवान के आशीर्वाद से झोपड़ी महल में बदल गई। रसोई में 36 पकवान तैयार हो गए। पति गट्ठर बेचकर आया तो उसे झोपड़ी दिखी नहीं। वो पड़ोसन से पूछने लगा। पड़ोसन बोली, तुम तो लकड़ियां बेचते रहते हो, तुम्हारी पत्नी स्नान ध्यान पूजा पाठ करती है, ब्राह्मण जिमाती है, बाकी तुम जानो। इतने में उसकी पत्नी आ गई। पति से बोली, यही अपना घर है। पति को गुस्सा आया और बोला, तूने चोरी की या डाका डाला जो अचानक इतना धन आ गया? तब वो बोली, मैंने वैशाख स्नान किया, बड़ पीपल सींचा, उसका फल भगवान ने मुझे दिया। ब्राह्मण जिमाने के लिए रोज आपकी लकड़ियों के गट्ठर में से एक लकड़ी निकालती। वो लकड़ियां भगवान की कृपा से चंदन की हो गई। बेचने गई तो राजा ने गट्ठर मांगा। मैंने राजा से सूखा सामान मांगा जिससे ब्राह्मण जिमाए व दक्षिणा दी। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, उसका फल भगवान ने हमें दिया। तब पति को तसल्ली आई। दोनों पति पत्नी ने साथ में भोजन किया, महलों में वास किया। हे भगवान, जैसे उन पति पत्नी के भंडारे भरे, वैसे सबके भरना, खोटी की खरी, अधूरी की पूरी जानना। इसके बाद हम विनायक जी की कहानी कहेंगे। एक माँ बेटी थी। वे रोज सूरज भगवान विनायक जी, पथवारी, माता तुलसी, बड़ देवता की पूजा करती थी, फिर भोजन करती। ऐसा करते हुए बहुत साल बीत गए। एक दिन बेटी को देखने वाले आए। बुढ़िया ने कहा, मेरी बेटी के नियम बहुत हैं, जो निभाएगा उसे ही मैं बेटी दूंगी। लड़के वाले ने कहा कि तुम्हारी बेटी के क्या नियम हैं? बुढ़िया ने सब बता दिया। लड़के वाले बोले, हम उसके नियम निभा लेंगे। शादी हो गई, बेटी ससुराल आ गई। 4-6 महीने नियम चलता रहा। एक दिन उनके घर में झगड़ा हो गया। सासू जिठानियां कहने लगी, ये बाद में आकर भी देव देव करती है, सारा काम हम ही क्यों करें? दूसरे दिन सवेरे छोटी बहू उठी और स्नान ध्यान से निवृत्त होकर पूजा को निकली। सासू जिठानी कहने लगी, कहाँ चली बहू? कल इतना झगड़ा हुआ देखा नहीं, घर के काम धंधे में ध्यान दो। बहू ने चौपड़ा रख दिया और महल में जाकर सो गई। भूखी प्यासी 2-3 दिन तक सोती रही। भगवान सपने में आई। बहू सोती है या जागती है? बहू बोली, चिंता में हूँ। भगवान बोले, तेरी चिंता मिट जाएगी, उठती क्यों नहीं, खाना क्यों नहीं खाती? बहू बोली, कैसे खाऊं, सासू बाहर जाने नहीं देती, पूजा हो नहीं सकती। भगवान बोले, घर में ही देवता है। बहू उठी, कमरा खोला और अलमारी खोली। देखती है तो विनायक जी की खेजड़ी के झाड़ के नीचे बैठे हैं। पथवारी दही दूधों में हिंडोले ले रही है। 7 घोड़े के रथ पर सूरज भगवान चमक रहे हैं। तुलसी माता हरी भरी बैठी है। बड़ देवता, पथवारी, पीपल देवता सारे ही हैं। वो नीचे गई, जल कलश व पूजा का थाल लाई, पूजा करी, कहानी कही, हुकारा भगवान ने दे दिया। नीचे आके जिमने बैठे। देवरानी जिठानी कहने लगी, रूठी रानी कौन मनावे, टुक टुक करती आप ही आवे, कहाँ गए तेरे नियम धर्म? बहू बोली, सब कुछ किया, आप सब चलो, मैं आप सबको बताती हूँ। आगे आगे बहू, पीछे सब जने चले। कमरा खोल के देखा, अलमारी खोली तो देखा वहां 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है। सासू उठकर बहू के पैर पड़ने लगी तो बहू बोली, सासू जी आप सब देवताओं के पैर पड़ो, मैं आपके पैर छूती हूँ। हे भगवान, बहू को दर्शन दिए, वैसे सबको देना।
कहता न सुनता न हुकारा भरता, अपना सारा परिवार ने दीजो। जो आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।